हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टिनोस एजुकेटर। ठीक है, और जैसा कि हम लोग रैशनल नंबर स्टार्ट किए थे जो क्लास 8 का चैप्टर है, तो पिछले क्लास में हम लोग कंसेप्ट भी देखे थे और एक वीडियो फिर एक्सरसाइज 1.1 पे था। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट का वीडियो होगा। ठीक है, और फिर पूरा कंसेप्ट को कंबाइन करके हम लोग एक वीडियो और एक सिंगल हम लोग ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज जो हम लोग सीखेंगे वो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड कंसेप्ट्स होगा। ठीक है, और आज आपका ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा कंसेप्ट्स का। तो ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं कंसेप्ट्स को अच्छे से। तो आज का कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले आपको हम पिछले क्लास में 3 जो प्रॉपर्टीज होता है, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हम बताए नहीं थे, तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग सबसे पहले सीख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था? कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर आपके पास दो नंबर है, ए और बी, आपके पास दो नंबर है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमेशा दो नंबर के साथ परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कितने नंबर्स के साथ परफॉर्म करेंगे हम लोग? दो नंबर्स। तो अगर आपके पास दो नंबर ए और बी है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, ये अगर रूल फॉलो हो रहा है किसी भी नंबर के द्वारा, ये रूल अगर फॉलो हो रहा है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। और हम लोग क्या देखेंगे? a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू सी, बी इंटू ए। ठीक है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम लोग ऑर्डर को बस चेंज कर रहे हैं। दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं। a प्लस बी तो b प्लस ए, फिर a इंटू बी और b इंटू सी। ठीक है, और दोनों तरफ देखो ऑपरेशन जो हो रहा है, यहाँ एडिशन हो रहा है तो यहाँ भी एडिशन हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो आपका प्लस और मल्टीप्लाई है, इसको इसी को ऑपरेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम टाइप ऑफ ऑपरेशंस होगा। ठीक है, सब में क्या होगा? सेम ऑपरेशन होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे माइनस और डिवाइड साइन नहीं दिख रहा है क्या? अगर आप देखोगे कि a माइनस बी और b माइनस ए करेंगे तो ये आपका कभी भी सही नहीं होगा। ठीक है, अभी हम लोग एग्जांपल से भी चेक करेंगे। अगर आप a डिवाइडेड बाय b करोगे और b डिवाइडेड बाय a करोगे तो ये भी आपका सही नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सब्सट्रैक्शन और डिवीजन नोट करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नोट में क्या लिख सकते हैं कि सब्सट्रैक्शन और डिवीजन आपका ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन does not follow this property। ठीक है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन आपका ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपका माइनस और ये डिवाइड आपका फॉलो करता है या नहीं करता है। सपोज हम लिखें 2 माइनस 3 और इधर क्या लिखना होगा? 3 माइनस 2। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? -1 और यहाँ आ जाएगा 1। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, इसका मतलब हमारा नहीं फॉलो होगा। लेकिन अगर यही चीज प्लस के साथ करते, 2 प्लस 3 या फिर 3 प्लस 2 तो क्या होता? 5, इधर भी 5, मतलब ये आपका फॉलो कर रहा है। तो एडिशन तो फॉलो करेगा, मल्टीप्लीकेशन भी करेगा आपका, लेकिन सब्सट्रैक्शन नहीं करेगा। सेम केस आपका डिवीजन के साथ होगा। अगर 3 डिवाइडेड बाय 2 लिखे या 2 डिवाइडेड बाय 3 लिखे, यहाँ पे देखिए आपका 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2/3। अगर हम लोग डिवाइड भी करेंगे तो आपका वैल्यू जो है इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो डिवीजन भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
और ये याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी हम लोग कितने नंबर्स के साथ पढ़ते हैं, 2 नंबर्स में इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, सेकेंड जो है, सेकेंड प्रॉपर्टी है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग कितने नंबर्स के साथ पढ़ेंगे, 3 नंबर्स। ठीक है, ए बी सी हमारे पास 3 नंबर्स है। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, मान लीजिए इन दोनों ब्रैकेट में रख दिए और इन दोनों को ब्रैकेट में रख दिए। इसका मतलब क्या हुआ, पहले यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इससे ऐड करेंगे, और यहाँ पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इससे ऐड करेंगे। ठीक है, तो आप जब ऐसा करोगे किसी भी 3 नंबर के साथ, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, और हम लोग किसके साथ करेंगे, इनटू के साथ। ठीक है, इनटू भी आपका ये प्रॉपर्टी क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, यहां भी सेम ऑपरेशंस होगा। ऑपरेशन क्या होगा, एक ही टाइप का होगा दोनों साइड। ठीक है, अगर एडिशन हो रहा तो सिर्फ एडिशन, मल्टीप्लीकेशन हो रहा तो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी जो है, ये भी आपका सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के साथ फॉलो नहीं होता है। ठीक है, अगर हम माइनस सब जगह करेंगे तो भी ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगा, और डिवीजन करेंगे तो भी ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगा। तो इसको ऐसे भी लिख लीजिए, ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। ये आपका फॉलो नहीं होगा। ठीक है, और ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी, ये भी आपका फॉलो नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ प्लस और मल्टीप्लिकेशन में ही भी ये भी लॉ आपका फॉलो करेगा, और ये दोनों में आपका लॉ फॉलो नहीं होगा। ठीक है, इससे पहले वाला जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े उसमें भी ये दोनों फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी जो है आपका वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये भी हम लोग कितने नंबर्स के साथ पढ़ेंगे, 3 नंबर्स। ठीक है, ये भी हम लोग कितने नंबर्स के साथ पढ़ते हैं, 3 नंबर्स। अगर ए बी सी आपके पास 3 नंबर्स है तो क्या होगा, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इसको ऐसे लिख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा, a इंटू बी प्लस सी लिखे। अब अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a इससे भी इंटू होगा और इससे भी होगा, तो ए बी प्लस ए सी, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, अगर आप लिखो a इंटू बी माइनस सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी, तो यहाँ पे देखोगे कि आपका दो ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई भी और माइनस भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिफरेंट ऑपरेशंस। इससे पहले जो 2 प्रॉपर्टीज था उसमें आपका सेम ऑपरेशंस हो रहा था, ऐड होगा तो पूरे में ऐड, मल्टीप्लाई होगा तो पूरे में मल्टीप्लाई। इसमें लेकिन डिफरेंट ऑपरेशंस होता है। ठीक है, एक आपका मल्टीप्लाई देखने को मिलेगा और ब्रैकेट के अंदर या तो प्लस या माइनस। ठीक है, इन दोनों के अलावा अगर आपको कुछ भी दिखे, जैसे a डिवाइडेड बाय b प्लस सी, तो यहां पे आपका क्या होगा, ये भी प्रॉपर्टी आपका डिवीजन के साथ फॉलो नहीं होगा। ठीक है, डिवीजन के साथ आपका फॉलो नहीं होगा। ठीक, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी आपका डिवीजन के साथ फॉलो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले अगर ये ऐड होगा, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग को पहले ब्रैकेट का काम करना होगा, और ऐड होने के बाद डिवाइड होगा, तो ये फिर इससे आपका इक्वल नहीं रह जाएगा। ठीक है,
तो डिवीजन और सब्सट्रैक्शन के साथ ये भी प्रॉपर्टी आपका फॉलो नहीं होता। इसका मतलब जो भी तीनों प्रॉपर्टीज है वो आपका सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही फॉलो होगा। अगर सब्सट्रैक्शन हो या डिवीजन हो तो उन दोनों के केस में आपका फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के केस में हमारा तीनों प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। तो अब हम लोग तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो आपका नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट्स होगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड कंसेप्ट्स होगा। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास कोई भी रैशनल नंबर हो, तो उससे पहले हम लोग एक चीज सीखेंगे। ठीक है, कि ये आपका नंबर लाइन है 0 1 2। ठीक है, इधर -1 -2 -3 कर लीजिए। ठीक, अगर आपके पास कोई भी रैशनल नंबर दिया हुआ, सपोज कि 2/3 हो या फिर 4/2 हो, ठीक है, या 4/3 कर लीजिए। इन दोनों रैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंसेस हैं? ठीक है, कि ये आपका न्यूमरेटर देखिए, यहाँ पे न्यूमरेटर आपका छोटा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, अब ये आपका पहला बात है जिसपे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर न्यूमरेटर आपका छोटा हो, यहाँ पे न्यूमरेटर आपका छोटा है, तो जब भी न्यूमरेटर आपका छोटा हो तो याद रखिए कि वो नंबर आपका 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये नंबर 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। अगर पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में, अगर ये नेगेटिव होता -2/3 होता तो ये 0 और -1 के बीच में होता। ठीक है, जब भी न्यूमरेटर छोटा हो तो इससे क्या पता चलेगा कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो 0 और 1 के बीच में होगा, और नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में होगा। ठीक है, और अगर न्यूमरेटर आपका बड़ा हो तो न्यूमरेटर बड़ा वाला केस हम लोग एग्जांपल से ही सीखेंगे। ठीक है, चलिए, न्यूमरेटर बड़ा होने से आप एक बात जान सकते हो कि वो 0 और 1 और 0 और -1 के बीच में नहीं होगा, उसके बाद कहीं पे होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। जब भी न्यूमरेटर छोटा हो तो अगर पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में मिलेगा, और नेगेटिव हो तो 0 और -1 के बीच में। ठीक है, और अगर न्यूमरेटर आपका बड़ा हो जैसे 4/3, तो ये आपका यहाँ पे और यहाँ पे लाई नहीं करेगा, या तो इसके बाद करेगा पॉजिटिव होगा तो, और नेगेटिव होगा तो इसके बाद। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जांपल से सीखते हैं कि बनाना कैसे है। सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन लिए 2/3 कि इसको कैसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला बात क्या देखना था कि न्यूमरेटर आपका छोटा है या बड़ा है। तो न्यूमरेटर आपका यहाँ पे क्या हो गया, छोटा हो गया। छोटा होने से क्या मतलब है कि ये पॉजिटिव नंबर भी है और न्यूमरेटर छोटा है, मतलब कहां पे लाई करेगा, 0 और 1 के बीच लाई करेगा। इतना पता चल गया, तो ज्यादा बनाने का जरूरत भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट और बना दीजिए। ठीक है, अब इसको लोकेट कैसे करेंगे, तो जितना आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर आपका कितना है, डिनोमिनेटर आपका कितना हो गया, डिनोमिनेटर 3 है। तो जितना डिनोमिनेटर होगा उससे एक कम। ठीक है, जितना डिनोमिनेटर होगा उससे एक कम कर लीजिए, 2 लाइन आपको बीच में ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसको आप इस नंबर के साथ लिखते जाइए। 0 है तो यहाँ 0/3 आपका हो जाएगा ये पॉइंट, क्योंकि 0/3 लिखने का मतलब है इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, 1/3।
ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा 2/3, और ये वाला पॉइंट अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये होगा 3/3। अब ऐसे हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर हर जगह सेम है, आपका ऊपर का वैल्यू चेंज हो रहा है और ऊपर का वैल्यू ही दिखाएगा कि आपका कौन सा पॉइंट है। ठीक है, 0/3 0 होगा, मतलब हम लोग कुछ गलत नहीं किए हैं। 3/3 आपका 1 हो जाएगा, 3 कट जाएगा, बचेगा 1, इसका मतलब ये भी चीज सही है। तो ये जो आपका पॉइंट लोकेट करना था 2/3, तो ये आपका पॉइंट हो गया 2/3। ठीक है, उम्मीद है सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम लोग एक पॉजिटिव देख लिए, अब एक नेगेटिव देखते हैं सेम इसी को। अगर ये आपका -2/3 होता, ठीक है, तब ये कहां पे मिलता, मान लीजिए ये -2/3 को लोकेट करना है, तो ये कहां पे मिलेगा, -1 और 0 के बीच मिलेगा। 3 है, 2 पॉइंट लोकेट कीजिए, 1 और 1 2, ठीक है, 3 से 1 कम करना था, 2 लाइन ड्रॉ कर लिए। अब क्या करना है, ये तो पहला 0/3 हो गया, अब इधर नेगेटिव की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये -1/3, ये आपका -2/3, और ये क्या होगा -3/3। ठीक है, 3 कटेगा, -1 बचेगा, मतलब ये भी सही है। 0/3 0 आएगा, ये भी सही है। तो ये पॉइंट आपका कहां पे मिल गया, यहां पे। तो आप यहां पे ये चीज देख लिए कि अगर न्यूमरेटर छोटा है और आपका ये पॉजिटिव नंबर है, तो 0 और 1 के बीच हमें मिल गया, और अगर ये नेगेटिव था तो 0 और -1 के बीच मिल गया। ठीक है, अब हम लोग न्यूमरेटर को ग्रेटर मान के चलते हैं। ठीक है, कि जब न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा तब कैसे लोकेट करेंगे। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास 5/2, यहां पे क्या है, आपका न्यूमरेटर बड़ा हो गया। ठीक है, यहां पे न्यूमरेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, 5 को क्या करते थे, डिवाइड करते थे। ठीक है, 5 को डिवाइड कर लीजिए 2 से, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 बच गया। अब इसको कैसे लिखते थे हम लोग, 2 होल 1/2। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, जो आपका क्वोशिएंट है उसको यहाँ पे लिखिए। ठीक है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे, और जो रिमाइंडर बच गया उसको ऊपर। ठीक है, अब इसको कैसे नंबर लाइन में लोकेट करेंगे, तो जब भी आपका न्यूमरेटर बड़ा हो तो सबसे पहला काम है कि आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। अब नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, 0 1, अब ये तो पता चल गया कि हमारा 0 और 1 के बीच लाइन नहीं करेगा, तो 0 1। ठीक है, अब हम ये सबसे पहले कैसे पता लगाएंगे कि ये 0 और 1 के बीच में है, तो कहां पे होगा, तो ये जो नंबर है आपका ये, ठीक है, ये पार्ट आपका बताएगा कि नंबर कहां मिलेगा। अगर ये 2 है, मतलब कि ये पूरा नंबर आपका 2 और 3 के बीच में मिलेगा। ठीक है, ये जो भी नंबर हो उसको लिख लीजिए और इससे एक इंक्रीज कर लीजिए, मतलब ये पूरा नंबर आपका इन दोनों के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 है, ये 2 हमारा हो गया। अब नीचे जो आपका ये 1/2 है, अब इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इस 2 का काम है कि ये 2 तक ले गया हमें। अब यहाँ पे 1/2 है, 2 है, तो हमें 1 माइनस करना है इसमें से। ठीक है, इसमें से 1 माइनस कीजिए, 1 बचा, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट तो पहले से आपका 2 है, और ये 1/2, तो पहला पॉइंट आपका क्या हो गया 1/2। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपका मिला, ये पॉइंट है आपका 5/2। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोसेस था। अगर ये नेगेटिव होता तब कहां पे मिलता, तब -2 और -3 के बीच मिल जाता। अगर ये -5/2 होता तो ये नंबर हमें कहां पे मिलता आपका, -2 और -3 के तरफ मिलता। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोसेस था। सेकेंड प्रोसेस क्या है इसको लोकेट करने का, कि अगर हम चाहते हैं कि हम इसको बिना मिक्स में चेंज किए हुए अगर लोकेट करें तो कैसे करेंगे।
अब अगर बिना मिक्स में चेंज किए हुए करना है तो हमें देखने का जरूरत नहीं है कि बड़ा है या छोटा है। ठीक है, ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि ये 5/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0/5 हो जाएगा पहला पॉइंट। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ 2 है तो सबके बीच में एक एक लाइन आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, अगर ये 2 है तो इससे एक माइनस करेंगे 1 बचेगा, तो सबके बीच आपको एक एक लाइन ही ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये 0/5 हो गया, ये 1/5 हो गया। ठीक है, नहीं 0/2, ये 0/2 हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर होगा उसी को लिखेंगे। ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा, ये पॉइंट 2/2 हो जाएगा। ठीक है, 2/2 मतलब ये कट जाएगा, 1 बचेगा, ये पॉइंट आपका 3/2 हो जाएगा, ये पॉइंट आपका 4/2 हो जाएगा। 4/2 2 से डिवाइड कीजिए, 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो आपका बचेगा ये आपका 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बिना फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किए हुए लोकेट करना चाहते हो तो उसके लिए ये प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस में हम लोग क्या किए, सिंपली 5/2 था तो हम लोग एक नंबर लाइन बना लिए, नीचे 2 है, एक माइनस कर लीजिए, 1 बचा। अब सबके बीच एक एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिए। ठीक है, कुछ इस तरह 0 1 2 3। ठीक है, और उसके बाद क्या किए, सबके बीच एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कितना लाइन ड्रॉ करना है ये बात याद रखिएगा, जितना डिनोमिनेटर होगा उससे एक कम। ठीक है, अब हर एक पॉइंट को आप डिनोमिनेटर के साथ लिख लीजिए, 0/2 1/2 2/2 3/2 4/2 और ये बचा 5/2। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये हमारा पहला कंसेप्ट था कि किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग कैसे लोकेट करते हैं नंबर लाइन पे। अब जो हम लोग सेकेंड कंसेप्ट सीखेंगे वो होगा हमारा रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। तो अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले दो कंसेप्ट हम बताएंगे आपको कि अगर मान लीजिए आपके पास दो नेचुरल नंबर है, क्या दो नेचुरल नंबर है आपके पास। ठीक है, और ये नेचुरल नंबर्स क्या क्या है आपके पास, जैसे कि अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि 2 और 10 के बीच कितना नेचुरल नंबर्स होगा, 2 और 10 के बीच कितना नेचुरल नंबर्स होगा, तो आप इजीली बता सकते हो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 8 9। ठीक है, मतलब कि आप आसानी से बता दिए कितना रैशनल नंबर्स होगा, और ये रैशनल नंबर्स क्या होगा आपका डेफिनिट होगा। ठीक है, डेफिनिट होगा मतलब कि लिमिटेड है। ठीक है, डेफिनिट कहने का मतलब क्या है, लिमिटेड है, क्योंकि इसके अलावा इन दोनों के बीच और कोई नंबर हो सकता है, नहीं होगा। ठीक है, जो नेचुरल नंबर कहना है ऐसा तो नंबर नहीं होगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, डेफिनिट और लिमिटेड। ठीक है, याद रखिएगा आपसे पूछा जाएगा कि 2 और 10 के बीच कितने नेचुरल नंबर्स हैं, उसमें आंसर सिर्फ आपका इतना ही आएगा जो आपका लिमिटेड है। ठीक है, अगर इंटीजर्स से पूछे कि -2 और 0 के बीच आपका कितना नंबर्स है, ठीक है, या फिर बोल दे कि -2 और 3 के बीच कितना नंबर्स है, तो आप क्या क्या बोलोगे, इनके बीच कौन कौन से नंबर है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, इतना ही नंबर्स आपका कैलकुलेट होगा। इसका मतलब अगर आपसे पूछे कि -2 और 3 के बीच कितने इंटीजर्स हैं, तो भी आपके पास आंसर्स क्या है, आंसर्स लिमिटेड है। ठीक है, आपके पास जो आंसर्स है वो क्या है, लिमिटेड है। तो हम लोग अब देखेंगे कि आपका कितना रैशनल नंबर्स होगा। ठीक है, दो रैशनल नंबर्स के बीच कितना रैशनल नंबर्स होगा, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर का केस देखे और इंटीजर्स का केस देखे तो दोनों केस में हमारा जो आंसर्स है वो लिमिटेड है। कोई भी इन दोनों के बीच इसके अलावा आपका इंटीजर्स आंसर में आएगा नहीं, और इन दोनों के बीच में भी कोई भी आपका नेचुरल नंबर आएगा नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं रैशनल नंबर में क्या होगा।
अगर आपके पास दो रैशनल नंबर्स है, जैसे 2 और 5, अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपसे बोलेगा कि इनके बीच रैशनल नंबर्स फाइंड कीजिए। ठीक है, इनके बीच रैशनल नंबर्स फाइंड कीजिए। कितना भी रैशनल नंबर्स बोल सकता है, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50। ठीक है, इससे पहले जो भी सीखे याद रखिए कि दो नंबर्स के बीच आपको नेचुरल नंबर फाइंड करने बोला गया था या फिर इंटीजर्स फाइंड करने बोला गया था। तो उस केस में आपका आंसर क्या था, लिमिटेड था, यानी डेफिनेट था। ठीक है, यहाँ पे आपको दो नंबर के बीच रैशनल नंबर्स फाइंड करने को बोला जा रहा है। ठीक है, रैशनल नंबर्स फाइंड करने को बोला जा रहा है। और आप सीखे हो कि रैशनल नंबर्स आपका किस फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है। तो आइए इनके बीच हम लोग रैशनल नंबर्स फाइंड करने को सीखे। ये दोनों सिंगल नंबर है, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20/10, और इसको भी लिख सकते हैं 50/10। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। 0 0 कट जाएगा, वापस से 2 मिल जाएगा, 0 0 कट जाएगा, वापस से 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख लिए। अब ये किस फॉर्म में हो गया, रैशनल नंबर के फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब इनके बीच का आप रैशनल नंबर इजिली लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं। नीचे आपका याद रखिए डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर से आप कोई भी नंबर लिख लो इनके बीच का, 21/10, 22/10, 23/10। ठीक है, और ये चलता जाएगा 49/10 तक। ठीक, इसका मतलब टोटल हम लोग जितना भी रैशनल नंबर्स हम लोग को जानना होगा यहां से लिख लेंगे। अगर इससे भी और ज्यादा आपको फाइंड करने बोले तो आप क्या करोगे, आप एक एक जीरो और बढ़ा दो, जैसे कि 200/100 लिख दो और 500/100 लिख दो। दोनों जीरो कट जाएगा, वापस से 2 ही बचेगा, दोनों जीरो कट जाएगा, वापस से 5 ही बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर कोई भी दिया हो, हम उसमें बस 0 0 लगा के उसके बीच का जितना रैशनल नंबर्स होगा वो सारा हमारा क्या बन जाएगा, आंसर्स बन जाएगा। ठीक है, चाहे कोई भी आपका नंबर हो, अगर नंबर सिर्फ सिंगल नंबर है तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, या फिर उससे आंसर्स लिख लो। और ये भी आंसर सफिशिएंट नहीं पड़ रहा है तो फिर 100 से कर लो। 100 भी सफिशिएंट नहीं पड़ रहा है तो 1000 से कर लो। ठीक है, 100 भी सफिशिएंट नहीं पड़ रहा है तो 1000 से कर लो, और इसके बीच का जो भी नंबर होगा वो आपके आंसर्स में आ जाएगा। ठीक, तो ये था एक प्रोसेस। ये प्रोसेस कब अप्लाई करेंगे, जब हमारा नंबर जो क्वेश्चन में है वो सिंगल डिजिट का हो। ठीक है, मतलब कि सिर्फ न्यूमरेटर हो, यहाँ पे डिनोमिनेटर है नहीं। ठीक है, इन दोनों के पास डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर अगर लिखना चाहिए तो डिनोमिनेटर दोनों के पास 1 है। तो ऐसा सिर्फ हम लोग इसी केस में कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे हम लोग 10 से इंटू करके इजिली हम लोग नीचे डिनोमिनेटर सेम कर लिए। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, वो नेक्स्ट टाइप्स का क्वेश्चंस में आएगा। कि जब आपका क्वेश्चन अगर ऐसा हो कि 1/2 और 1/4 के बीच कितना रैशनल नंबर्स होगा, तब आप क्या करोगे, तब यहां पे सबसे पहला प्रोसेस आएगा कि आप 2 और 4 का एलसीएम निकालोगे। ठीक है, तो 2 और 4 का एलसीएम निकालने के लिए आप ये प्रोसेस करोगे, या फिर हम जानते हैं कि 2 के टेबल में 4 आता ही है तो 4 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 4 एलसीएम होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एलसीएम 4 कर लीजिए, और इन दोनों के नीचे अब हमें 4 दिखना चाहिए। तो 1/2 को हम लोग 4 कैसे बना सकते हैं, इंटू 2 करके, ऊपर नीचे 2 और 2 से इंटू कर लिए, ये हमारा बन गया 2/4, और ये तो पहले से ही 1/4 है। ठीक है, इसको 1 से इंटू कर लीजिए, 1/4। अब हमारा जो नंबर बन गया वो क्या बन गया, 2/4 और 1/4। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा
कि अब इन दोनों के बीच आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो आप देखिएगा कि जो भी क्वेश्चन रहता है उसमें पहला नंबर ही छोटा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 1/2 आपका बाद में होना चाहिए, ठीक है। तो 1/2 को बाद में लिख लीजिए क्वेश्चन में, 1/4 और 1/2 के बीच क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग एलसीएम लिए, एलसीएम कितना था आपका 4 था, और इसको चेंज किए तो ये 2/4 आ गया, ये 1/4 आ गया। तो 1/4 और नंबर मिल गया हमें 2/4। अगर आपका ये नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब हमारा ये पहले क्वेश्चन जैसा बन गया। अब 10 से इंटू कर लीजिए, ठीक है, ऊपर नीचे 10 से इंटू कर लीजिए, तो ये 10/40 बन जाएगा, ये 20/40 बन जाएगा, और इसके बीच का जो भी नंबर होगा वो हमारा आंसर बनेगा। जैसे 11/40, फिर 12/40, फिर 13/40, तो ये चला जाएगा 19/40 तक। अगर इससे और ज्यादा फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे फिर 100 से इंटू कर देंगे, सेम पिछले वाला प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड क्या है इसके लिए, पहले आप डिनोमिनेटर सेम करो। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद जो पहले हम लोग प्रोसेस किए थे इंटू कर दीजिए 10 से, ये भी सफिशिएंट नहीं है तो 100 से कर दीजिए, 1000 से कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा था कंप्लीट प्रोसेस। अब एक छोटा सा और प्रोसेस है जिसको आप लोग ना अप्लाई करो तो ही बेहतर है, क्योंकि ये इजी मेथड है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आएगा इसी मेथड से आप बनाइएगा, ठीक है। लेकिन एक और टाइप्स का आपका दिया हुआ है बुक में, वो तरीका भी हम लोग सीख लेते हैं। वो तरीका क्या है आपका कि अगर दो नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है, अगर दो नंबर्स दिया है, मान लीजिए 1/4 और 1/2, इसके बीच रैशनल नंबर्स फाइंड करना है, तो इसको मान लेंगे A और इसको मान लेंगे B, ठीक है। ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। तो एक फॉर्मूला है A + B/2, इसके बीच का रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए। तो ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई करोगे अगर आपका मन हो, या फिर बोला जाए सिर्फ एक रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए, तो ही ये प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे। क्योंकि अगर 10 दे दे तो ये काफी लॉन्ग प्रोसेस बनेगा। तो जब भी एक से ज्यादा रैशनल नंबर पूछे तो आप पिछला 2 मेथड ही यूज कीजिएगा, ठीक है। इसके लिए सिर्फ एक अगर पूछा जाए तो आप ये यूज कर सकते हो। A हमारा क्या है 1/4 प्लस B क्या है 1/2/2। ऊपर में यहाँ एलसीएम होगा 4, यहाँ क्या होगा 1 + 2, और ये बच गया 2। ये क्या बनेगा आपका 3/4/2। अब ये 2 किसके पास जाएगा, अगर आप लोग को पहले का सारा वीडियोस देखे हो तो आपको पता होगा कि ये 3/4/2 है। तो इस चीज को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, देखिए 3/4/2 लिख सकते हो आप लोग। तो ये अगर मल्टीप्लाई साइन होगा तो 2 कहां जाएगा, ये 4 के पास जाएगा। तो अगर आपको डायरेक्टली याद है तो 2 किसके पास जाता है 4 के पास। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 3/8, ये आपका रैशनल नंबर मिल गया जो इन दोनों के बीच का होगा। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग 1/4 3/8/1/2, ये हमारा हो गया एक रैशनल नंबर जो इन दोनों के बीच का है। अब फिर आपको अगर इसी मेथड से बनाना है तो फिर किसी भी दो को सेलेक्ट कर लीजिए, या तो ये दोनों या ये दोनों, और जिस भी दो को सेलेक्ट करोगे याद रखिए कि उसी के बीच का रैशनल नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट कंसेप्ट हो गया है आपका, जो फर्स्ट चैप्टर का था रैशनल नंबर। अब हम लोग इसका भी वीडियो डालेंगे, और जो पहले कंसेप्ट था और इसका दोनों को कंपाइल करके आपको एक सिंगल वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास आपका ओवर होता है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हम लोग काफी आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।